हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज फिर से एक नए वीडियो में। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है कि इस वीडियो में हम भिन्न का घटाव सीखने वाले हैं। ठीक है ना। हम क्या सीखने वाले हैं? भिन्न का घटाव। तो यहाँ पे देखिए हमारे दो प्रकार के क्वेश्चन हैं, एक समान हर वाले और एक असमान हर वाले। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए, और वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना, तभी जाकर ये क्वेश्चन आपके डाउट सारे क्लियर हो पाएंगे। ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम भिन्न का मतलब समझ लेते हैं। देखो भिन्न में दो चीज़ें हमारी होती हैं। अगर हम भिन्न की बात करें, भिन्न बराबर, तो भिन्न बराबर हमारा क्या होता है? अंश बटे में क्या हो जाएगा? हर। ठीक है ना। अंश बटे में हर। अब जैसे यहाँ पे 20 बटे में देखिए 20 बटे क्या दे रखा है? 4। 12 बटे 4। अगर जैसे 20 बटे 4 ही हम ले लेते हैं, क्या ले लिए? 20 बटे में 4। तो 20 बटे 4 में जो ये ऊपर का वैल्यू है ये क्या है हमारे लिए? अंश है। क्या है हमारे लिए? अंश। और ये जो नीचे का वैल्यू 4 है ये हमारे लिए क्या है? हर। ठीक। तो जो ऊपर का वैल्यू होता है इसको हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं, और जो नीचे का वैल्यू होता है बटे के उसको हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमारा दो क्वेश्चन है और हम दो विधियों के द्वारा इन क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। ठीक है ना। कितनी विधियों के द्वारा? दो विधियां कौन सी हम वह भी जान लेते हैं। देखिए जो हमारी पहली विधि होगी, पहली विधि का नाम है वज्र गुणन खंड विधि। वज्र गुणन खंड विधि या वज्र गुणन विधि भी हम इसको कहते हैं, और इंग्लिश में हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब दूसरी विधि जो हमारी होगी, दूसरी विधि हमारी होगी एलसीएम विधि। क्या होगी? एलसीएम विधि। हम एलसीएम विधि के द्वारा भी निकालना सीखेंगे। तो चलिए ठीक, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखो हमको क्या दे रखा है? 20 बटे में 4 माइनस 12 बटे में 4। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहले देखो दो विधियां तो हमारे पास है ही, एक वज्र गुणन खंड विधि है, दूसरा हमारा एलसीएम विधि है। लेकिन उससे भी पहले एक बहुत ही आसान चीज, जब हमारा क्या है? हर समान दे रखा हो। मैंने आपको बताया कि दो चीजें हैं क्वेश्चन में। एक पहला है जब हमारा हर क्या हो? समान हो। तो जब हमारा हर समान हो तो हम वहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सा और छोटा सा नियम अप्लाई करते हैं। नियम हमारे लिए है क्या चीज़? हर समान है तो हर को हम ऐसे ही लिख देंगे, लिख दिए। दूसरा अंश देखो 20 दे रखा था, 20 लिख दिए, -12 था, -12 कर दिए। हमने कुछ चेंजिंग किया? कुछ भी नहीं। हर हमारा 4 था तो हमने हर को 4 लिख दिया। 20 था अंश, -12 बटे 4 था तो 20 माइनस हमने क्या कर दिया? 12। 20 में से 12 को घटा दिया तो कितना आ गया? 8 बटे में 4। और इस 4 से 8 को हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा? 2। लो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कितना? 2। है ना। ये बहुत ही आसान ट्रिक। ट्रिक क्या है? ये सबको ही, सबके लिए यही सारा सीन है। अब देखिए दूसरा, अब वज्र गुणन खंड विधि के द्वारा हम इसको अब निकालते हैं, और दूसरा एलसीएम विधि के द्वारा। ठीक है। अब पहला नियम हम लगाएंगे वज्र गुणन खंड विधि। तो देखिए क्वेश्चन था हमारा 20 बटे में 4 -12 बटे में 4। ठीक। वज्र गुणन खंड विधि में देखो नाम ही है वज्र गुणन। इसमें होता क्या है? इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं, इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं, और नीचे वाले नंबर का मल्टीप्लाई नीचे वाले नंबर में ही करते हैं। चलो 20 का मल्टीप्लाई अगर हम 4 में करते हैं तो 20 × 4 20 चौको कितना हो गया? 80। -12 का मल्टीप्लाई अगर हम 4 में करते हैं तो 12 चौको कितना हो जाएगा? 48 बटे में 4 का मल्टीप्लाई 4 में किए तो कितना आ गया? 16। ठीक। अब 80 में से अगर हम 48 को घटाएं तो देखो 10 में से 8 गया तो 2 कैरी। अब इसके पास कितना बचा? 7। 7 में 4 गया तो कितना आ गया? 3 बटे में 16, और 16 एकम 16, 16 दूना 32। कितना आ गया आंसर यहाँ पे हमारा? 2। यही चीज़ हम यहाँ पर भी लाए थे। दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। दूसरा मेथड हमारा क्या है? एलसीएम मेथड। देखो फिर से क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 20 बटे में 4 -12 बटे में 4। एलसीएम अगर आपको निकालने नहीं आता है तो एलसीएम वाली मैंने उस फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ पर जाकर आप वीडियो को ज़रूर देख लेना।
तो देखो एलसीएम 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम कितना आ गया 4। अब इस 4 का डिवाइड इस 4 में करेंगे तो कितना आएगा 1, और उस 1 का गुणा हम 20 में करेंगे तो कितना आ गया 20 माइनस 4 का हम 4 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, 1 का गुणा 12 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, 20 में से 12 घटा दिए तो कितना आ गया 8 बटे में 4, 4 से इसको काट देंगे तो यहाँ पर भी हमारा आंसर कितना आ जाता है 2। ठीक, तो देखो तीनों ही स्थितियों में हमारा आंसर कितना आया है 2 ही आया है। यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। अब दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन हमको क्या दे रखा था 20 बटे में 5 माइनस 5 बटे में 3। ठीक, असमान हर वाले, पहला हमने क्या निकाला है समान हर वाले और दूसरा अब क्या निकालना है हमको असमान हर वाले। क्या है क्वेश्चन 20 बटे 5 माइनस 5 बटे 3। क्वेश्चन लिख लेते हैं 20 बटे 5 माइनस क्या दे रखा है 5 बटे में 3, 5 बटे में 3। तो पहला विधि हमारा क्या रहेगा वज्र गुणन विधि। तो वज्र गुणन विधि में मैंने अभी आपको क्या बताया, इसका गुणा हम इसमें करेंगे, इसका गुणा हम इसमें करेंगे और आपस में नीचे इन दोनों का गुणा। तो 20 का गुणा 3 में करते हैं तो 20 में कितना हो गया 60 माइनस 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 पचे कितना हो गया 25 बटे में 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 5 में कितना हो गया 15। और देखो 60 में से 25 को घटाएंगे तो 60 में से 25 जाएगा तो हमारा कितना आ जाएगा 35 बटे में 15। ये हो गया हमारा इसका आंसर। हम चाहे तो इसको और छोटा कर सकते हैं, कैसे होगा 5 से अगर 15 को काटे तो कितने बार में जाएगा 3 बार में, 5 से 35 को काटे तो कितने बार में जाएगा 7 बार में। कितना आ गया यहाँ से हमारा 7 बटे में 3। और ये जो विधि हमने लगाई थी कौन सी विधि थी वज्र गुणन विधि। ठीक, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दूसरा विधि हम लगा कर देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा सेम ही है 20 बटे में 5 माइनस 5 बटे में 3। एलसीएम अगर हम 5 का और 3 का एलसीएम लें तो एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा 15। ठीक, 5 का डिवाइड 15 में करेंगे तो कितना आएगा 5 तिहाई 15, कितना आया 3, 3 का गुणा 20 में करेंगे तो 20 तिहाई 60 माइनस 3 का डिवाइड 15 में करेंगे तो कितना आएगा 3 पंचे 15 मतलब 5, 5 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 60 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 35 बटे में 15। अब सेम 3 से काटें, अब 5 से काटेंगे कितनी बार में 3 बार में, फिर 5 से काटेंगे कितनी बार में 7 बार में। फिर हमारा रिजल्ट कितना आ गया यहाँ पे 7 बटे में 3। तो देखिए यहाँ पर भी 7 बटे 3, यहाँ पर भी 7 बटे 3। और ये जो हमारी विधि थी कौन सी विधि थी एलसीएम विधि। ठीक, कौन सी विधि थी एलसीएम विधि थी। तो देखियो इसमें भी आंसर हमारा क्या आया सेम आया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आपसे मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।